हाय फ्रेंड्स और मेरे प्रिय छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल एसएम स्टडी बक्सर पर स्वागत है। मैंने अपना पिछला वीडियो में कक्षा 10th का एनसीईआरटी बुक से वास्तविक संख्या के बारे में कुछ वीवीआई क्वेश्चन यानी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन गेस करके मतलब कि वीडियो बनाया था। ठीक है, आज मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोला था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इस क्वेश्चन को बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कर। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ तो दो तरीका से बनाया जा सकता है। इसको एक भाग विधि से बनाते हैं और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि आप एचसीएफ जो है 135 और 225 लिखा है, इसको आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाना। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें हम कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में किस सूत्र का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a को हम लोग बोलते हैं भाज्य, a को बोलते हैं भाज्य बराबर b को बोलते हैं भाजक और यहाँ पर गुणक संबंध है, और q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी इसको हिंदी में बोलेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले इस ध्यान से चार बात को ध्यान दिए, a को भाज्य, b को भाजक और q को भागफल और r को शेषफल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने तो वहां पर दो दिया है संख्या 135 और 225। तो आखिर तो आपको पता रहना चाहिए कि वो आखिर a है, b है, q है, r है। तो आइए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कैसे पता चलेगा। यहाँ पर एक संख्या भाग ले ले, यहाँ पर लीजिए 2 और 12 ले लीजिए। देखिए ध्यान से, तो होता क्या है कि हम लोग पता है कि इस घर में जो आता है भागफल आता है, भागफल, और इसमें जो आता है नीचे जो आता है शेषफल आता है। क्या आता है? शेषफल। और आपको बता चुके हम शेषफल का संकेत r होता है और भागफल का q, और यहाँ जो ये है इसको भाज्य बोलते हैं और इसका संकेत जो होता है a होता है। ठीक है, और ये जो 2 है ये भाजक है, इसका संकेत जो होता है b होता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखना ये है कि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इसको बना लेंगे पहले। तो होता है कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, यहाँ पर 6 लिखेंगे और पूरा 12 कटा देंगे, यानी यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें क्या कि भाजक का मान 2 है, भाज्य का मान 12 और भागफल 6 आया, शेषफल 0 0 आया। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि चारों में से यानी भाजक और भाज्य और भागफल और शेषफल, ये चारों में से सबसे बड़ी कौन है? 2 बड़ा है कि 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि ये 0 0 बड़ा है? देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये बड़ा, ध्यान दीजिए, यानी भाज्य बड़ा है। याद रखिएगा, हमेशा भाज्य बड़ा ही होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपके साथ 2 हमेशा संख्या दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, मतलब कि जो है तो यहाँ पर a होता है और यहाँ पर b होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा है वो a होता है और जो छोटा है वो b होता है। तो आपको इसी तरीके से बनाना है, लिखना है कि जो बड़ी है, देखिए दोनों में से कौन बड़ी है? दोनों में से 225 बड़ा है, और उससे छोटा कौन है? तो उससे छोटा 135 है। तो क्या करेंगे हम? लिखिए कि माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि, की नाम लिखे, बस यहाँ पर लिख दीजिए, माना a बराबर 225 और b बराबर 135। ठीक है, अब इसको आपको पता था, बताएं हम कि यूक्लिड विभाजन से इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे, प्रमेयिका का लिखेंगे यूक्लिड विभाजन लिख दीजिए बस। और इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, यहाँ से थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर a का मान क्या दिया है? a का मान 225 दिया है, इसको यहाँ पर आप ला कर रख दीजिए, यहाँ पर 225। ठीक है, बराबर b का मान क्या दिया है? b का मान यहाँ पर देखिए 135 दिया है, 135, 135 यहाँ पर रख देना है। और देखिए यहाँ पर गुणा का संबंध होता है। क्या होता है? गुणा का संबंध होता है। यहाँ पर इसको खाली कर दीजिए, अभी प्लस अभी अभी नहीं आए, इसको खाली कर दीजिए। अब इसको थोड़ा रफ में देखिए ला कर यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे, इसका सिंपल ट्रिक क्या है? इसका सिंपल ट्रिक बनाने का यही आपके पास उपाय है कि आप इसको पहले सबसे पहले कि भाग विधि से हल कर लीजिए। यहाँ पर भाग विधि देखिए, यहाँ पर ऐसे हल करेंगे, छोटा वाला इसमें लेंगे
और बड़ा वाला को इसमें लेंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। 135 से 135 यहाँ पर लिख दीजिए और ये घट हो गया 0, ये 12 में से 3 गया 9, घट के 90 हो गया, ठीक है। यहाँ हम देखें कि यहाँ पर Q होता है, यहाँ पर A होता है, यहाँ पर B और यहाँ पर R आपको बता दिए हम सबसे पहले ही हम। तो देखिए यहाँ पर Q का मान क्या आया है, 1 आया है, तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए, यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर 1 डालिए। और R का मान कितना आया है, शेषफल का मान, तो 90 आया है, यहाँ पर क्या डाल दीजिए, प्लस करके 90 डाल दिए। हाँ, और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह, याद रखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, मतलब कि दोनों पक्ष LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहना चाहिए, ठीक है। आप करके चेक कर लीजिएगा, 135 से कब 135, 135 में 90 को जोड़िएगा 225 के बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण बात यह है, जब तक ध्यान दीजिएगा, जब तक R का मान यहाँ पर, जब तक इसका मान 0 न आ जाए, जब तक इसका मान 0 न आ जाए तब तक आपको क्वेश्चन का स्टेप बढ़ाते जाना है, जब तक 0 न आ जाए। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ R बराबर नॉट इक्वल 0, देखिए यहाँ पर बराबर कट गया, मतलब कि R का मान जो है यहाँ पर 0 नहीं आया है। फिर इसको लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे पुनः। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा एक बड़ा ये रफ में आइए। अब देखिए आप भाग से क्या होता है कि अब जो 90 यहाँ पर आया है, जब नहीं जा रहा है तो इसको यहीं पर अब हम लोग यहाँ ये जो है, अब ये जो है यहाँ जो B है, अब ये B यहाँ पर आ गया, ध्यान दीजिएगा ये B यहाँ पर आ गया। अब इसको मिटा दीजिए ऊपर से, तो समझ में आएगा। और जो 135 होता है देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब ये A बन गया और जो अब 90 जो आपका है वो B बन गया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसको भागा दीजिए, ये भी एक बार में जाएगा, 90 एकम 90, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 13 में से 9 हो गया, 4 हो गया। देखिए यहाँ पर Q का मान यहाँ पर भी 1 आया है और R का मान क्या है 45 है। अभी भी यहाँ पर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि A का मान 135 है, B का मान 90। तो यहाँ पर देखिए सूत्र के अनुसार लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सूत्र है, यहाँ पर A का मान 135 लिखेंगे बराबर B का मान 90 है। और देखिए ध्यान दिए, यहाँ पर देखिएगा A का मान 135, B का मान 90 और Q का मान 1 आया है प्लस, और R का मान कितना है 45। देखिए ध्यान से आपको बताया है कि जब तक R का मान 0 ना आ जाए तब तक आपको स्टेप बढ़ाते जाना है। फिर अब यहाँ पे स्टेप यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, यानी R बराबर नहीं है 0, इसलिए फिर इसका स्टेप बढ़ेगा। अब क्या करेंगे कि फिर यहीं पर ध्यान देगा, यहीं पर फिर ऐसे फिर हम यहाँ पर कर देंगे और ये जो 90 है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा इसको मिटा लीजिए, समझ में आएगा अच्छा से। आपको शुरू से बता रहे हैं कि ये जो घर में होता है A होता है और इसमें जो होता है B होता है, इसमें Q आने वाला है, इसमें R आने वाला है। ध्यान दीजिए, अब ले जाइए भागा, 45 का 45, 45 दूनी 90। देखिए यहाँ पर पूरा क्या है, जो कट के 0 आ गया। यहाँ पर Q का मान क्या आ गया 2 और R का मान 0। लिखेंगे यहाँ पुनः A बराबर, यानी A का मान कितना है 90 है और B का मान 45 है और जस्ट Q का मान देखिए यहाँ पर ध्यान से, A का मान 90 वहाँ पर रखे हैं और B का मान 45 है और Q का मान कितना है 2 और R का मान 0 रखते हैं। यहाँ पर 2 रख दीजिए, Q का मान यहाँ पर सूत्र के अनुसार रख रहे हैं हम 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ R बराबर 0, इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए जो क्वेश्चन आपका दिया है लिखिए कि 135 और 225 को क्वेश्चन बंद कर दीजिए का म100 बराबर, ध्यान दीजिएगा एक आपको बात बताए, ट्रिक बता दे रहे हैं यहाँ पर, A बराबर B की प्लस जो R होता है ना, जो A बराबर B की प्लस जो R होता है, इसमें जो है ना, तो देखिए A B Q R, इसमें जो होता है हमेशा जो B होता है ना, हमेशा ये जो है मसों का काम करता है। एक नंबर में आपसे एक नंबर वाला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में पूछ सकता है कि A बराबर B Q प्लस R में मसो कौन होता है, तो मसो B होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लास्ट स्टेप कहाँ पर, आपका लास्ट स्टेप यहाँ पर आया था। तो देखिए इसमें B का मान कौन है, देखिए B का मान यहाँ पर देखेंगे तो B के अनुसार ये वाला है, B का मान 45 जो है आपका मसो काम करेगा, यहाँ पर लिखेंगे 45, ठीक है। आंसर आपका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12576 का यूक्लिड बेंच मोशन निकला, आप निकाल लीजिएगा घर पर, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, बना इसको भी बना देंगे हम। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम,
तीसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पर कि 8 9 25 8 9 25 का मौसम अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करें। ध्यान दिया, देखिए यहाँ पर अभाज्य लिखे, याद रखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर अभाज्य है। अभाज्य गुणनखंड से मौसम ज्ञात करे। मौसम जो होता है तीन तरीका से होता है, एक यूक्लिड से हो गया, एक अभाज्य से हो गया, एक भाग विधि से होता है। यहाँ पर आपको अभाज्य गुण से निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहिए कैसे करना है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे 8 9 25, ठीक है। और क्या करेंगे आप साइड में देखिए, यहाँ पर अपने 8 का खंड कर लेंगे, 2 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसी तरह 9 का करेंगे तो 9 का होगा 3 गुणे 3 और 25 का होगा 5 गुणे 5, 25 का हो रहा है 5 गुणे। देखिए अब यहाँ पर देखने को ये मिला कि ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिससे कोई मैच कर रहा है तीसरे में। जब मौसों का अभाज्य गुणनखंड में होता है कि तीनों कोई भी मैच करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है। कम से कम कोई भी अंक हो जिसमें तीनों में मैच करे, तब वही जो होता है हम लोग का मौसम होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्या करेगा, अपने से इस तीनों में क्या करेगा, अपने से गुणा का चिन्ह देकर अपने से 1 लगा देंगे सब में, क्योंकि 1 लगाने से किसी में गुणा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि तीनों में 1 1 मिल गया, तो लिखेंगे कि मौसम बराबर, याद रखिएगा, मौसम बराबर, यहाँ पर देखिए तीनों में 1 है, तीनों में से 1 पर सिर्फ तीनों 1 के लिए सिर्फ 1 के लिखेंगे, 1 आंसर, ठीक है, हो गया, बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, वीवीए क्वेश्चन एकदम वीवीए परीक्षा मान लगे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन को ये आपको समझना है कि एक हम बनाएंगे और यहाँ पर कोई मान लीजिए एग्जाम में यदि अंक चेंज कर देगा तो आपको उसी तरीका से बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा आइए तरीके से समझते हैं, देखिए क्या समझा रहा है आपको। लिखा है कि HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे मौसम। मौसम 306,657, यानी दोनों का कोष्ठ में बंद करके इसका मौसम दिया है 9, यानी जो HCF है यदि 9 दिया है तो ध्यान दीजिएगा, दिया है तो LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है आपको, यानी ये निकालना है, एलसीएम निकालना है, लसम निकालना है, 306 और 657 का ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, HCF दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। कभी कभी क्या करेगा कि एलसीएम दिया रहेगा, HCF ज्ञात करना होगा, तो उसका भी जरूर होगा। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपन लिखेंगे हल, लिखेंगे ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को, देखिए ध्यान से, एक HCF है और एक एलसीएम है, दो ये हुआ, और इसको पहली संख्या मान लीजिए और इसको दूसरी संख्या, कामा से पहले वाले को पहली संख्या, कामा के बाद वाले को दूसरी संख्या। बस यहाँ पर थोड़ा लिख देना है, थोड़ा, तभी तो नंबर मिलेगा एग्जाम में। पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर 657, ठीक है। और आपका HCF बराबर दिया है 9 और LCM बराबर 8 निकालना है। इस लिखेंगे इसलिए चूंकि LCM बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में, याद रखिएगा, यदि यहाँ पर HCF निकालना होता तो यहाँ पर बटा में LCM आता, लेकिन यहाँ पर LCM निकालना है तो यहाँ पर HCF है, याद रखिए HCF। तो पहली संख्या क्या है, आप देखिए यहाँ पर 306 है और दूसरी संख्या 657 है, बटा में HCF का मान कितना दिया है, तो देखिए यहाँ पर 9 दिया है। अब इस 9 से देखिए कोई भी जरूर कट जाएगा, तो ये कटाते हैं इसको, देखिए 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 3 27, यहाँ पर 3 27 में 3 बचेगा 36 बचेगा, कितना होगा 9 चौके 36, हो गया 34 गुणे 657, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 22 पे 2 24 26 1 9
बंद कर दो कोई बटे इसका यहाँ से बड़ा होगा 22 यहाँ पर 22,33। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n बोले तो नेचुरल नंबर, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात ध्यान देने लायक ये है कि जो 6 का पावर जो n दिया है, यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या है। तो इस पर हम लोग मान रख कर देखेंगे और इसका खंड करेंगे कि कभी इसका मान 0 पर आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो लास्ट में उसको लिखना पड़ेगा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए इसको देखिए सॉल्व हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। लिखेंगे कि माना कि n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर, तो n बराबर 1 2 3 4 5 मतलब बहुत सारे ले सकते हैं, तो हम तीनों तक ले रहे हैं, अपन आगे डॉट लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नीचे कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब n का मान 1 लेंगे, जब हम लोग n का मान 1 लेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे, तो जो 6 का पावर जो n लिखा है जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 का 6 और n की जगह पर कितना लिखा है तो a, यानी 6 को खंड करेंगे, ये 6 को खंड करते ऐसे होगा 2 गुणे यहाँ पर 3 आएगा, यानी आएगा ये 2 3 के रूप में आएगा। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं। जब n बराबर 2, तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे 6। इसको चाहेंगे तो एक 6 का खंड 2 3 हो जाएगा और फिर एक 6 का खंड 2 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 लेकर चेक करते हैं, 3, तो 6 का पावर 3 यानी 6 गुणे 6 3 बार। इसका भी खंड देखेंगे तो 2 3, फिर गुणे 2 3 और फिर गुणे 2 3। यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि जब 6 का खंड कर रहे हैं, जब 6 का खंड करें तो हो क्या रहा है यहाँ पर बार बार कि 2 के साथ 3 2 के साथ 3 2 के साथ 3 आ रहा है बार बार, मतलब कि n का मान लेने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जो कि संख्या बोल रहा है कि अंक 0 आना चाहिए, 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दीजिए 0 पर लाने के लिए कम से कम 2 के साथ 5 का होना जरूरी है। जब 5 होगा, इसमें कहीं 5 रहता ना तो 5 3 15 15 दूनी का 30, 30 में देखिए 0 आ जाता। तो कहने का मतलब ये है कि 2 के साथ 5 का होना आवश्यक है। ये 5 के न रहने की वजह से 0 पर समाप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए नीचे क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड बार बार 2 तथा 3 आ रहा है, 2 तथा 3 क्या हो रहा है, आ रहा है। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि 0 के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा है, थोड़ा देख लीजिएगा, जबकि 0 के लिए 2 के साथ 5 का होना आवश्यक है। बस हो गया, बस कुछ नहीं, फिर से देख लीजिए। माना कि प्राकृतिक संख्या है, n का मान अपने से 1 2 3 4, n क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और n का मान यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रखते गए हम, फिर भी खंड करने पर 2 3 आ रहा है। कभी भी गुणा करके चेक कर लीजिए, 2 3 की 6 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है कहीं। यहाँ पर देखिए 3 दूनी की 6 7 18 18 36, यहाँ पर 36 आ रहा है, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है। अरे कभी भी करेंगे यहाँ पर 0 आने वाले नहीं है, क्योंकि 2 के साथ 5 का होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर लिखे हम यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य संख्या सब है, अभाज्य गुणनखंड बार बार 2 तथा 3 आ रहा है, मतलब कि 2 तथा 3 आ रहा है। जबकि 0 के लिए 2 के साथ 3 का नहीं 5 का होना आवश्यक है, याद रखें 5 का होना आवश्यक है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन ज्यादा कोई हार्ड नहीं, लंबा पर लिखे इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, ज्यादा
एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। याद रखिएगा, भाज्य पूछा है यहाँ पर, भाज्य। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भाज्य किसे कहते हैं, तो पहले इसको थोड़ा जानते हैं। भाज्य और अभाज्य, ध्यान दीजिएगा, भाज्य और अभाज्य दोनों में क्या अंतर होता है। अभाज्य उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, जो संख्या एक से कटे और अपने आप यानी खुद से कटे, उसे हम लोग अभाज्य बोलते हैं। जैसे में देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 होता है, उसके बाद अब 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7, देखिए 9 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, 7 होता है, 11 होता है। देखिए ये ऐसी सब संख्याएं है, जैसे 2 है, 2 देखिए ध्यान से, 2 खूब कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 जो है क्या कटेगा तो 2 से कटेगा। यहाँ पर 11 देख लीजिए, 11 जो है खूब कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो 11 जो है 11 खुद 11 से कटेगा, लेकिन ऐसा दूसरा अंक से कटने वाला नहीं है। ये अभाज्य का गुण हो गया, ठीक है। और सेम इसका सेम उल्टा होता है अभाज्य, ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। भाज्य का उल्टा, सॉरी अभाज्य का उल्टा भाज्य होता है, क्योंकि देखिए इसमें और लगा था, ठीक है, वही बात यहाँ पर और लगा देंगे तो ये अभाज्य हो जाएगा। इसका उल्टा होता है कि जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या एक से कटे, जो संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, यानी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य नहीं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से और अपने आप से और अन्य संख्याओं से भी कटे, उसे भाज्य कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे में आपका हो गया 4, देखिए 4 भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 4 जो है 1 से भी कटता है, 4 जो है 2 से भी कटता है और 4 से यानी खुद से भी कट जाएगा। 6 हो गया, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है और 6 1 से भी कटता है, 6 6 से भी कटता है। ऐसी सब संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, ठीक है। पर इसीलिए हम आपको समझा दें कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है, ये समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 स्टेप लिखा है, यहाँ बीच में और लगा है, इसको आपको A मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, B मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, माना A बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं आप, 13 13 जोड़िएगा नहीं, काको पहले काटिए, पीछे 2 भाग, गुणा करो, धनजोड़ प्रांत में घटा, उस नियम के अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको तीनों का गुणा कर लेंगे, 8 7 77 हो जाएगा, फिर गुणे 13 प्लस 13, यहाँ पर हो जाएगा आपका 191 के 9, 191 या 9 100 हो जाएगा आपका 120। अब इसको दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 1001 में 13 जोड़ने से आपका हो जाएगा 1014 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से खंड कर चेक करेंगे, या फिर इसका जो गुण है जो 1014 जो आपका आया है, ये कैसा इसका खंड है, तो हम सबसे पहले अभाज्य गुण खंड करेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट में 4 है, तो संख्या जरूर है कि 2 से कटेगी, तो 2 से 1 तो नहीं जाएगा, 2 5 10 लेंगे, और डायरेक्ट काटने के लिए 1 तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट 14 काटेंगे, यहाँ पर एक 0 यूज करना पड़ेगा, 2 7 के 14। देखिए अभी 3 से कटेगा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 7 7 5 12 हो रहा है, जो 12 होता है 3 से कटा है, मतलब कि 3 से संख्या पूरा कट जाएगा। 3 1 3 बचा 2 बन गया 20, 3 6 18, यहाँ पर बचा 2 बन गया 27, 3 9 27। ये फिर 13 से कटेगा, 13 1 13, हाँ 13 1 13, 13 3 39। इसका खंड आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। खंड आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 13। देखने का आपको क्या मिला, जो 1014 है ये तो खुद 1 से कटेगा भी, और 1014 से भी कटेगा, और ये संख्या 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो आप ही लोग बताइए कि भाज्य है क्या भाज्य है, ये भाज्य है, क्योंकि भाज्य तो बोलता है कि सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेंगे, लेकिन भाज्य क्या बोलता है कि हम 1 से भी कटेंगे और अपने आप से भी कटेंगे और अन्य संख्याओं से भी कटेंगे, उसे हम भाज्य कहते हैं। यानी पर यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि ये भाज्य का गुण है, ठीक है। अब थोड़ा बी को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ले लेंगे, लिखेंगे
7 से 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 ये क्या करेंगे 7 6 42 कर दीजिए, 5 के 20 कर दीजिए और 3 दूनी 6 6 एकम 6 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 6 दूनी 12 करके 12 दूनी 24 का 4, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 का 4 2 बच्चों का 4 2 50 ये 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 से 45 सबका हो जाएगा। आइए इसको यहाँ पर खंड करके चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, ये लास्ट में 5 है तो जरूर 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 5 रहने पर 5 से संख्या कटती है। तो 5 से कम 5 0 पे 0 और 5 9 45। अब ये 109 नहीं कटने वाला है, ये खुद आवाज संख्या है। या तो इसका फल लिखेंगे कि 5 गुणे 1009। ध्यान दीजिएगा 5 गुणे 1009, मतलब ये देखने को ये मिला कि जो 5 और 45 है ये 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा और ये 1009 से भी कटेगा, ये भी भाज्य है। इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हिंदी में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए तथा बी का अभाज्य गुणनखंड भाज्य का रूप है। इसलिए ये संख्याएं भाज्य होगी। भाज्य होने का कारण यही है कि दोनों के यहाँ पर गुण देखने को मिला, यहाँ पर कि भाज्य यानी 5 से भी कट रहा है, ये भी कटता है, इसलिए भाज्य। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत दिव्य क्वेश्चन है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करना है आपको कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। थोड़ा इस बारे में बता रहे हैं एक्स्ट्रा थोड़ा। यहाँ पर जो लिखा है ना सिद्ध कीजिए, यहाँ पर ये भी लिख सकता है कि दिखलाइए कि, चाहे दिखाइए कि, चाहे साबित करे कि, चाहे व्याख्या करे कि, तो सब एक ही नाम होता है, याद रखिएगा। उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, √5 तो खुद अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। ऐसा नहीं कि √5 क्योंकि वर्गमूल उसका नहीं निकल रहा है, खुद √5 एक अपरिमेय है। फिर भी हम लोग से बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए सिद्ध कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम अपोजिट यानी उल्टा मानेंगे। यदि अपरिमेय सिद्ध करना है ना तो इसको हम सबसे पहले परिमेय मानेंगे। ध्यान कैसे देंगे, माना कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माना कि √5, ध्यान दीजिए, माना कि, ध्यान से देखिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब आप इसको परिमेय मान लिए तो परिमेय का रूप होता है p/q। जब परिमेय तो p/q मतलब इसके बराबर आप दिखा सकते हैं कि √5 बराबर p/q। इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन लिख देना है कि जो p और q जो दोनों है पूर्णांक है, लिख देना है कि p और q, जहां पर लिख दीजिए कि जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल 0, q का मान 0 कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे कैसे बढ़ते हैं। जब रूट के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन वाला है, जो रूट के अंदर जब सिर्फ आभाज्य संख्या है, यदि सिर्फ रूट में इसके साथ कुछ ना हो तो इसका यही फॉर्मूला लगाइएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या रखें, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग ऐसे करेंगे, एक ये साइड है इसका, एक से ये साइड है, तो 5 का वर्ग इधर और इधर होगा p/q का स्क्वायर। ये होगा आपका जहाँ 25 रूट के अंदर, ये हो जाएगा p गुणित p q इंटू q। अब क्या करेंगे कि 25 का वर्गमूल 5 ले लेंगे और p स्क्वायर बटा में 2q पुनः लिखकर 1q लिखा और 1q को इसके साथ भेज देंगे, ठीक है। गुणा उल्टा वहां पर क्या भागे उल्टा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, तो जो इसके नीचे 1 होता है वो पूर्णांक कहलाता है। यानी एक साइड में पूर्णांक है और एक साइड में भिन्न है, तो
जब एक साइड में पूर्णांक और एक साइड में भिन्न दोनों अपोजिट होगा तो कभी भी जो संख्या होता है वो अपरिमेय ही हमेशा होगा, याद रखिएगा अपरिमेय ही होगा। इसको थोड़ा हिंदी में देखिए क्या लिखेगा कि जो बराबर का ये वाला साइड होता है जो इसको LHS बोला जाता है और इसको बोला जाता है RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। थोड़ा दोनों के बारे में लिखना है हिंदी में, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहाँ LHS एक पूर्णांक, LHS एक पूर्णांक तथा RHS एक भिन्न है, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग है, इसलिए हमारा जो हम लोग ध्यान दीजिएगा जो हम लोग यहाँ पर माने हैं कि माना कि ये परिमेय है, यहाँ पर इसको थोड़ा गलत लिखना है कि इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है, बल्कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बस एक थोड़ा बात बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये एकदम सेम क्वेश्चन आपके सामने यदि आएगा, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। यहाँ LHS जो है पूर्णांक है और जो RHS इस साइड वाला एक भिन्न है, इसलिए हमारा जो मान है यहाँ पर जो मानना है कि परिमेय है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि ये परिमेय है, बल्कि क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जहाँ 5 यहाँ पर क्वेश्चन यदि परीक्षा में यदि आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब जहाँ पर 5 था वहां पर यदि हम चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, जहाँ 5 मिटा दीजिए, ठीक है। यदि क्वेश्चन में तो आपको पूछ दे कि यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √3 आ जाए, यहाँ पर √3 आ जाए, तो जहाँ 5 तो वहाँ पर देखिए मिटा के बस √3 भर दीजिए, ठीक है। √3 यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, या 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बस चेंज कर दिए हैं, यहाँ पर देखिए कि एकदम सेम उतरेगा, जहाँ पर 5 है ना यहाँ पर बस √3 कर देगा। ऐसे ही बस आप जैसे अंक चेंज करते हैं आपको चेंज कर देना है, ठीक है। 2 देगा तो ऐसे कर, 7 देगा तो ऐसे कर देगा, 11 देगा, जो भी देगा आप चेंज कर दीजिएगा, सिर्फ एक अंक वाला। अब देखिए एकदम सेम क्वेश्चन, सेम ही ऐसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी में कर दे रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3, ध्यान दीजिए 5 - √3 कुछ अलग टाइप का है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे कि माना कि यहाँ पर आप ऐसे इसको उतार देंगे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एकदम उल्टा, एकदम से उल्टा मानना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे जहाँ √3 था 5 - √3, अब ये वाला नियम यहाँ पर नहीं लगेगा, दोनों तरफ फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे देखिए ध्यान से, फिर एक बार समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 5 - √3, यहाँ पर देखिए अंक चेंज हुआ है, 5 - √3 VVI क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाया है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिर्फ आपको उल्टा मान देना है कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। आज जो परिमेय जब मानेंगे तो यहाँ पर P/Q का आने का रीजन वही है कि इसको P/Q मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा कि जो √3 है इधर इसको कर दीजिए, तो 5 यहाँ पर हो गया। अब P/Q को उधर कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा P/Q इधर, और जो -√3 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको उधर कर दीजिए √3 को। ध्यान दीजिएगा जब पूरा स्टेप इधर का उधर जाता है और उधर का इधर आता है, यानी पूरा घर इधर का उधर जाएगा और उधर और उस साइड वाला इधर आएगा, तो उस समय चेंज जो चिन्ह होता है चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको एक स्टेप उठाकर इधर करना होगा, एक स्टेप उधर करना होता है, उस समय चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पूरा इधर उधर कर देंगे, √3 को इधर कर देंगे पूरा, और इसको ऐसे इधर कर देंगे। इसको हल कर लीजिए। Q का एक लघुत्तम क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 वहां पर उतार देंगे, Q का एक लघुत्तम जो होगा Q होगा। एक के पढ़ा में जो Q आएगा, Q बार में आता है, और उसी Q में 5 से यदि गुणा करेंगे तो 5Q हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। Q के पढ़ा में Q एक बार में आता है और एक में P से मतलब P का P हो जाएगा। देखिए ध्यान से।
अब यहाँ पर देखने के ये मिला कि एक साइड में रूट वाली संख्या और एक साइड में बाटा की संख्या, मतलब कि रूट वाली संख्या अपरिमेय होता है, यानी एक साइड में अपरिमेय होगा और एक साइड में परिमेय। इसको आसानी से देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। जहाँ पर पूर्णांक था, जहाँ पर पहले पूर्णांक था, यहाँ पर जो भिन्न था, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ LHS यानी उस साइड वाला अपरिमेय है, अपरिमेय तथा RHS एक परिमेय है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि यहाँ पर चेंज कर देंगे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक और क्वेश्चन इसी में ऐसा करके देगा आपके सामने, बाटा वाला। अब यहाँ पर लिखा रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1/√7, सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरिमेय, थोड़ा बाटा से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एकदम वैसे ही करना है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले मान लीजिए कि माना कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी लिख दीजिए, सेम लिखिएगा कि 1/√7। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, इस एक को क्यू के साथ भेज दीजिए, याद रखिएगा इसको बस क्यू के साथ भेज दिया है, बस √7 छोड़ दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर लीजिए, क्यू एकम क्यू 7√7 पी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप यहाँ पर गुणा क्या हो रहा है, तो पी को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, क्यू बटा में पी, क्यू बटा में पी हो जाएगा, यानी √7 बराबर। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको ऐसा बना देते हैं, सही जाएगा। 1/√7 हर के परिमेय पर हर का परिमेय, तो कैसे होगा, इसी √7 के ऊपर गुणा और इसी √7 से नीचे गुणा कर देंगे, पी बाई क्यू यहाँ पर उतार देंगे। √7 × √7 और 7 × 7 = 49 का वर्गमूल कितना हुआ, 7 हुआ, यहाँ पर पी बटा में क्यू। अब क्या करेंगे, इस 7 को जो तीसरा यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर √7 जगह छोड़ दीजिए और 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7p बटा में क्यू। एकदम सेम उसी तरह का है, देखिए एक साइड में अपरिमेय और एक साइड में परिमेय। यहाँ पर एकदम वही लिखा है कि LHS एक अपरिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या, इसलिए हमारा मानना गलत है कि यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दीजिएगा कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।